ये चर्चा जो है, इसके बाद एक चर्चा और जो चल रही है निशांत कुमार को लेकर, तो ये दोनों आपस में कितना मेल खा रहे हैं कि निशांत कुमार को लेकर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बात की। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात से दो चीजें निकलती है। उपेंद्र कुशवाहा सीधे सीधे बोल रहे हैं, घुला मिली बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे बोल रहे हैं कि पार्टी के लिए बहुत खतरा है अगर निशांत कुमार को अब स्थापित नहीं किया गया तो। अब ये खतरा क्या हो सकता है? हाल फिलहाल में जो घटनाएं चल रही हैं, फिर सवाल उठता है कि दो ही चीज हो सकती है, या तो एक जो आरोप ये लग रहे हैं कि जदयू में बीजेपी का इंटरफेयर बहुत ज्यादा हो गया है, और नीतीश कुमार अपने ऐसे वक्त में हैं जो विपक्ष का आरोप है कि मानसिक स्थिति या स्वास्थ्य वगैरह नहीं सही है, तो कहीं ऐसा न हो कि जदयू पर बीजेपी का कब्जा हो जाए, इसलिए निशांत को आगे लाया जाए। दूसरी बात अब यह भी कही जा रही कल की घटना के बाद कि ये शायद ही एनडीए में लोगों से ये कहवाया गया हो कि ये चर्चा हुई हो कि ठीक है आप ये बात कह दीजिए कि निशांत कुमार को रखा जाए ताकि नीतीश कुमार का जो जगह है वो खाली हो और नीतीश कुमार को ऊपर पहुंचाया जाए। इन बातों में कितना दम है? देखिए, जिस तरह से निशांत कुमार की चर्चा हो रही है और लगातार हो रही है, पहले चूंकि एक 1.5 साल पहले निशांत कुमार पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाने जाते थे और द पॉलिटिक्स एक्टिविटीज में कभी वो कुछ बयान भी देते थे। तो आपने भी देखा कि हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने जिस तरह से अपने पापा के कार्य पद्धति पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर, फिर किस तरह पुलिस पकड़ लेती है क्रिमिनलों को, उस पर पापा को उन्होंने डिफेंस किया और पापा के लिए वोट मांगा। तो ये एक सिलसिला उनके पॉलिटिक्स इंटरेस्ट का दिखने लगा। मगर सवाल उठता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जैसे प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि उनके आसपास जो कुछ लोग हैं वही चला रहे नीतीश कुमार को, इसको देखते हुए मुझे जो ये है कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में लाना नहीं चाहते और उनको प्रेशर देके उन्हें पॉलिटिक्स में लाने की बात क्यों हो रही है क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अपने ऊपर वंशवाद का वो ठप्पा लगा के एक बॉल विपक्ष के हाथ में नहीं देना चाहते, इसमें गुरेज नहीं। देखिए, अगर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव हो सकते हैं, रामविलास के बेटे चिराग पासवान हो सकते हैं, तो नीतीश कुमार के भी बेटे हो सकते हैं निशांत। मगर नीतीश कुमार इसे करेंगे कि नहीं करेंगे, जिस तरह से पोस्टरबाजी हुई, ये सारी चीजें होती गई। जन्मदिन उनका जो 44 था उनमें उन्होंने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, पत्रकार से मिलने आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इच्छा, एक खेमा चाहता है कि वो आ जाए पॉलिटिक्स में, कम से कम पार्टी को मजबूती मिलेगी, और अगर कोई आएगा नहीं तो पार्टी बिखरेगी, पार्टी टूट जाएगी। तो ये सारे सवालों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बयान का जेडीयू पर क्या असर होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। उपेंद्र कुशवाहा उस समय से हैं जब समता पार्टी बनी थी और नीतीश के साथ वो लगातार रहे। आपने देखा कि उन्होंने समता पार्टी का विलय कराया था 2009 में जेडीयू में, फिर आपने देखा फिर वो नीतीश कुमार उन्हें बहुत मानते थे, और उनको आपको याद होगा कि जब वो लौटे थे तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, और लगता था कि नीतीश कुमार अपना पावर हस्तांतरित करेंगे, मगर जो प्रक्रिया आई फिर वो हट के अपना पार्टी बना लिए। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इनके बयान का, उनका ये कहना है कि जिस तरह से लोग अब नीतीश कुमार, हालांकि वो अटैक नीतीश कुमार पर है कि नीतीश जी अब आपका शरीर जवाब दे रहा है, अब आप काम नहीं कर सकते हैं, पार्टी बचानी हो तो जल्दी जल्दी निशांत को आप सौंपिए एक चीज, या पार्टी सौंपिए या सरकार सौंपिए। तो ये उनका ये कहना था, एक कटाक्ष था नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार अब शारीरिक रूप से जो विपक्ष बोल रहा है उसको थोड़ी सहमति प्रदान कर रहे हैं। ये मुझे अब लगता है कि देखिए आने वाले दिनों में अब नीतीश कुमार
क्या निर्णय लेते हैं निशांत पर, मगर जिस तरह से निशांत के समर्थक उनके सीएम हाउस में भी बहुत लोग चाहते हैं कि निशांत पॉलिटिक्स में आकर, चूंकि नीतीश कुमार ने ही जेडीयू बनाया, जैसे लालू यादव ने आरजेडी बनाया, रामविलास पासवान ने एलजेपी बनाया, उसी तरह नीतीश कुमार ने भी जेडीयू बनाया। तो वो प्रेशर है उन पर। अब मुझे लगता है कि अब निशांत कुमार चुनाव से पहले जरूर आ जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी के पास सेम सवाल, इसी सवाल के साथ आएंगे कि क्या निशांत कुमार को इसलिए भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि स्टेट की अब जो कमान है जदयू का वो एक तरीके से सेटल्ड हो जाए, निशांत आ जाएं, और जो ये आरोप लग रहे हैं कि जदयू के कुछ नेता, बड़े नेता, जिनके ऊपर यह भी लगाया जाता है कि आरएसएस के लोग हैं, और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको ही कहा जाता है अरुण जेटली के कोटे से, या इस टाइप के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस चीज से बचाने के लिए भी जदयू को फिर से बंधा रहे और नीतीश का गैप न खाली हो, इसलिए उनको स्थापित करने की बात चल रही है। और ये बात कि नीतीश कुमार वंशवाद या जो भी चीजें हैं इसको अपने रहते नहीं, उनके बाद भले ही निशांत आए, इन दोनों बात में कितना दम है? जी अंकित जी, देखिए, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार अभी अपने बेटे को पदस्थापित करने का कोई रिस्क नहीं लेंगे। पूरे जीवन उनकी पॉलिटिक्स दो ध्रुवों पर रही है। एक ये कि वो परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं और हमेशा ये स्थापित करते रहे कि जदयू में परिवारवाद नहीं है, और उनकी मुख्य जो विपक्षी पार्टी रही है वो आरजेडी रही, जिसके खिलाफ उनकी राजनीति है। उस पर सबसे बड़ा आरोप परिवारवाद का है, और दूसरा बड़ा आरोप है कुशासन और भ्रष्टाचार का। इसीलिए आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने को सुशासन बाबू कहलाने में बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इसका प्रचार प्रसार बाकायदे उनकी पार्टी के लोग करते हैं। अब अगर ये दो चीजें, देखिए, चुनाव के ठीक पूर्व संध्या पे कानून व्यवस्था पे हल्का फुल्का ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, ठीक है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब कई आरोप उनकी पार्टी के लोगों ने भी लगाया कि ये साजिशन दूसरी पार्टी के लोग ऐसा करवा रहे हैं। तो भैया 20 साल से क्या कर रहे हैं? झाल बजा रहे हैं वहां बैठकर। आपके शासन प्रशासन पे इतनी भी पकड़ नहीं है कि चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले विपक्षी पार्टी के लोग क्राइम बढ़वा दे रहे हैं और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए आपने ऐसी बात कभी नीतीश कुमार या उनके बहुत सीनियर लीडर्स के मुंह से नहीं सुनी होगी। लेकिन ये नीचे के स्तर पर ये चीज फैलाने की कोशिश हो रही है। ये आपकी विफलता है। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं और सचमुच में विपक्ष के लोग अगर शामिल हो इस चीज में, तो विफलता है। अब आप किसी तरह से गिरफ्तारियां कर करके, एक्शन लेकर करके, नाकाबिल पुलिस अफसरों पर एक्शन लेकर के ये साबित और स्थापित करने में लगे कि नहीं, नीतीश का नाम है सुशासन, नीतीश का नाम है भ्रष्टाचार का अभाव, भ्रष्टाचार के की मुखालफत। अब ऐसे में जो एक बड़ी चीज उनकी राजनीति की शुरू से अभी तक उनके स्थापित है कि परिवारवाद के विरोध में, तो इशारे में भी, संकेतों में भी अगर उन्होंने निशांत जी को कुछ पद देने की कोशिश की तो सिरे से सब चीज साफ हो जाएगा। फिर क्या नीतीश कुमार में आरजेडी में अंतर रह जाएगा? इसीलिए तो आरजेडी के लोग बड़े विधि विधान से प्रचार कर रहे हैं, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जिससे उनके ऊपर से वो मुखौटा हट करके वो स्थापित करने में सफल हो जाए नीतीश कुमार। इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि फिलहाल भाजपा नीतीश कुमार को न तो उपराष्ट्रपति बनाएगी चुनाव के पहले, और न ही निशांत कुमार को वो अपना पद देंगे। पार्टी में अपने जगह पे स्थापित करने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। करने का मन भी होगा तो नहीं दिखना चाहेंगे। ये दो चीजें उनकी यूएसपी हैं, और इससे नीतीश कुमार समझौता कोई करेंगे हमें नहीं लगता है कतई भी। और इन चुनाव में जो नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड है, जो पुराना यूएसपी है, उसी के तहत वो चुनाव पे जाएंगे। चुनाव के बाद का क्या समझौता भाजपा के साथ है, कुछ न कुछ अंतर है ऐसा माना जाता है, वो वक्त बताएगा। जहां तक प्रशांत कुमार की बात है, मैं एक बात कह के उस बात पे भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, प्रशांत कुमार एक सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, चुनाव के सर्वे के एक्सपर्ट रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर, और उसमें और राजनीति, प्योर पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है।
और जब वो उपचुनाव हुए थे तो उन्होंने क्या क्या दावे किए थे, रिजल्ट क्या हुए सबके सामने है। तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है उनके लिए बिहार की राजनीति। हाँ, इस जंग का प्रेडिक्शन करके वो कहीं ना कहीं अपने को मुख्य धारा में राजनीति की चर्चा में रखना चाहते हैं, जिसके वो एक्सपर्ट हैं। तो लिहाजा उनकी बातों को इस मामले में बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा और जेडीयू मिल करके इस चुनाव में फिर से कैसे सत्ता हासिल करेंगे, ये बीजेपी और जेडीयू दोनों का लक्ष्य है। और इन दोनों के रास्ते में ये दोनों बातें, नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की बात और उनके बेटे निशांत को सत्ता सौंपने की बात, बागडोर जदयू के सौंपने की बात आती है, आड़े आती है। इसके लिए न तो जदयू के नीतीश कुमार चाहेंगे खुल करके और न तो बीजेपी उनको अलाउ करेगी, अदरवाइज उनकी कोई यूएसपी नहीं रह जाएगी।